हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज बात करेंगे 9 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर के एमसीक्यूएस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। देखिए, बहुत सारे बच्चों को डिस्क्रिप्शन का पता नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ अब कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में पीडीएफ का लिंक डाल देती हूँ, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी जिसको देखना है वो लिंक देख सकता है, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में पीडीएफ का लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यही चीज़ है जो हमें अलग बनाती है, हम क्लास में ये सारी चीज़ें याद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की 16वीं जनगणना के लिए फील्ड कार्य आधिकारिक तौर पर कब शुरू हुआ? ए 1 जनवरी 2026, बी 1 अप्रैल 2026, सी 9 अप्रैल 2026, डी 15 अगस्त 2025। तो सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब रहने वाला है बी 1 अप्रैल 2026। समझ में आई चीज़? दोबारा रिवाइज करते हैं इसको कि 16वीं जनगणना पूछी है, कितने नंबर में? 16वीं जनगणना के फील्ड कार्य जो आधिकारिक तौर पर कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अप्रैल 2026 को हुआ था। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुई, लेकिन ये होगी 2027 में। इसमें लगभग 30 लाख गणनाकारों को मोबाइल ऐप के जरिए डेटा जुटाने के लिए तैनात किया गया है। अगले साल से हो जाएगी डिजिटल जनगणना। आगे है वित्तीय वर्ष 2026-27। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा है? तो क्या रखा है देखिए, 4.0, 4.5%, 5.1 या 3.5। तो सही जवाब है, अनुमान लगभग बताया जा रहा है 4.3%। व्याख्या है, वित्त वर्ष 2025-27 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.3% निर्धारित किया है। यह लक्ष्य सरकार की राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और ऋण नियंत्रण के रोडमैप के अनुरूप है, जो 2025-26 के लिए 4.4 से 4.5 के लक्ष्य से बिल्कुल कम है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में आयकर विभाग द्वारा लॉन्च किए गए कर साथी, कई बार अटल सारथी भी मिल जाएगा ये, तो कर सारथी एआई पोर्टल का उद्देश्य क्या है? पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल का नाम बड़ा अच्छा है, कर सारथी। हमें क्या बताना है? हमें तो कर सारथी का उद्देश्य बताना है। तो देखते हैं कर सारथी का उद्देश्य क्या है। कॉरपोरेट टैक्स को बढ़ाना, कर चोरी रोकना, सी है करदाताओं के प्रश्नों का रियल टाइम समाधान, या केवल विदेशी निवेश जांच। तो हमारा उत्तर ये रहेगा, करदाताओं के प्रश्नों की रियल टाइमिंग समाधान। तो कर साथी एक एआई चैटबॉट है जो करदाताओं को आईटीआर फाइलिंग, रिफंड स्टेटस और टैक्स बचत स्कीमों के बारे में तुरंत जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो कर सारथी समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे, प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को शौर्य दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? क्या पूछा है? ये पूछा है शौर्य दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? ए भारतीय सेना, बी सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल को क्या कहते हैं? बीएसएफ, या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, डी है भारतीय वायुसेना। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब सी रहेगा। और सी में क्या है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ। व्याख्या देखो इसकी, 9 अप्रैल 1965 को गुजरात के कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तानी सेना के हमले को नाकाम कर दिया था। तो इसलिए मनाया जाता है 9 अप्रैल को, क्या मनाया जाता है? शौर्य दिवस।
किन के द्वारा बनाया जाता है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा यानी कि CRPF द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय वायुसेना यानी IAF, भारतीय वायुसेना ने अप्रैल 2026 में किस लड़ाकू विमान के साथ ASRWM मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा किया? ए राफेल, बी तेजस MK1A, नेक्स्ट है MiG-29 UPG, डी है सुखोई 30 MKI। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? उत्तर रहेगा MiG-29 UPG। समझ में आई चीज़? तो देखो, पुराने बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए MiG-29 UPG विमानों को एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लैस किया गया है। समझ में आई ये चीज़? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ? किस में संपन्न पूछा है? तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम का आयोजन ए रांची झारखंड, बी भुवनेश्वर ओडिशा, सी पुणे महाराष्ट्र, डी रायपुर छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? डी रहेगा। डी में क्या है? रायपुर। रायपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का समापन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भव्य रूप से हुआ। यह उद्घाटन संस्करण 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक विभिन्न स्थानों मुख्यतः रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित किया गया था, जिसमें 30 राज्यों के लगभग 3800 आदिवासी एथलीटों ने भाग लिया। समझ में आ रही है चीज़? खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम किस शहर में संपन्न हुआ? तो रायपुर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आपदा प्रबंधन के लिए विकसित MHEWESS कार्य प्रणाली की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले मल्टी हर्ट्ज ईयरली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट बी ऑप्शन मल्टी हर्ट्ज इमरजेंसी वाटर डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट है मैन हर्ट्ज ईयरली वेदर डायरेक्शन सिस्टम। डी है मल्टी ह्यूमन इमरजेंसी वाईफायर सिस्टम। तो कौन सा इसमें सही उत्तर रहेगा? सही उत्तर रहेगा अपना ए। क्या बताना है हमें? क्या क्वेश्चन है हमारा? तो हमें बताना है आपदा प्रबंधन के लिए विकसित MHEWESS प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है मल्टी हर्ट्ज ईयरली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये NDMA द्वारा विकसित यह सिस्टम चक्रवात, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं की सटीक चेतावनी देने के निर्णय में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मिशन मित्र, कई बार मिशन मित्रा भी मिल जाता है, तो मिशन मित्र रोबोटिक परीक्षण कहाँ आयोजित किया? ए श्रीहरिकोटा, बी तिरुवनंतपुरम, सी लेह लद्दाख, डी है महेंद्रगिरी। तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मिशन मित्र रोबोटिक परीक्षण कहाँ आयोजित किया है? सी। सही जवाब रहेगा सी, लेह लद्दाख। क्या जवाब रहेगा? लेह लद्दाख। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसरो ने गगनयान मिशन, किसने? इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की शारीरिक और मानसिक मजबूती का परीक्षण करने के लिए मिशन मित्र का आयोजन लद्दाख के लेह में किया है। यह अध्ययन 2 से 9 अप्रैल 2026 तक किया गया, जहां अत्यधिक ऊंचाई और कम तापमान के बीच क्रू की टीम का वर्क परीक्षण किया गया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विश्व के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना
अप्रैल 2026 में भारत के किस राज्य में की जा रही है? किसकी? ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो विश्व के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना अप्रैल 2026 में भारत के किस राज्य में की जा रही है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा। और बी में क्या है ऑप्शन में? आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना आंध्र प्रदेश में हो रही है। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के पास एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट हब विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए किस देश के साथ 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों के लिए 63,000 करोड़ की डील को मंजूरी दी है? कितने करोड़ की? 63,000 करोड़। 63,000 करोड़ की डील को मंजूरी दी है। दोबारा देख लो एक बार क्वेश्चन। तो भारत ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए किस देश के साथ 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों के लिए 63,000 करोड़ डील को मंजूरी दी है? देखिए किसके साथ डील की है? ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी इजराइल। तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा? सी रहेगा और सी में है फ्रांस। भारतीय कैबिनेट समिति SCCS ने फ्रांस के साथ इस मेगा डील को मंजूरी दी है। ये जेट विशेष रूप से INS विक्रांत जैसे विमान वाहक पोतों के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस सौदे में 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर जेट शामिल हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 9-10 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु में आयोजित होने वाली त्रिसेवा संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो त्रिसेवा संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य देखते हैं। ए नई रक्षा नीतियों की घोषणा करना, बी बहुक्षेत्रीय युद्ध रणनीतियों पर चर्चा करना, सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा पर समझौता, डी नई नौसेना कमान का उद्घाटन करना। तो 9 से 10 अप्रैल 2026 में बेंगलुरु में आयोजित होने वाली जो त्रिसेवा संगोष्ठी है उसका मुख्य उद्देश्य है बहुक्षेत्रीय युद्ध की रणनीतियों पर चर्चा करना। व्याख्या देखिए, रण संवाद नामक यह त्रिसंगोष्ठी 9-10 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु स्थित वायुसेना प्रशिक्षण कमान में आयोजित की जा रही है। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप, नई तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध रणनीतियों पर तीनों सेनाओं जल, थल और नभ के बीच तालमेल और संवाद को मजबूत करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, अप्रैल 2026 में म्यांमार में 2021 के तख्तापलट के 5 साल बाद किसे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? दोबारा देखो, अप्रैल 2026 में म्यांमार में 2021 के तख्तापलट के 5 साल बाद किसे राष्ट्रपति चुना गया है? ए आंग सान सूकी, बी मिन आंग ह्वाइंग, सी थिन कमांग, डी विन मयंत। सही जवाब है बी। सही जवाब किसे राष्ट्रपति के रूप में चुना है? तो मिन आंग ह्वाइंग। सेना तख्तापलट व्याख्या देख रहे हैं। सेना तख्तापलट के 5 साल पूरे होने के बाद म्यांमार मौजूदा सैन्य नेता मिन आंग ह्वाइंग को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति चुना गया है। यह कदम देश के राजनीतिक और सैन्य ढांचे पर उनकी पकड़ को मजबूत करता है, जो 2021 के बाद म्यांमार में जारी नागरिक अशांति और सैन्य शासन, ये देखिए
सैन्य शासन को क्या करता है, एक बीच महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। तो हमें राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट पूरी तरह से कहाँ परिचालन में आया है? ए बेंगलुरु, बी धोलेरा गुजरात, सी साणंद गुजरात, डी गुरुग्राम। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट पूरी तरह से आया है साणंद गुजरात में परिचालन में। तो भारत का पहला प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग प्लांट गुजरात के साणंद में पूरी तरह से परिचालन में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में, कब? अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में अपने परमाणु सुविधाओं पर हुए हमलों के बाद किस देश ने परमाणु अप्रसार संधि से संभावित रूप से हटने का संकेत दिया है, जिससे वैश्विक तनाव बढ़ गया है? ए उत्तर कोरिया, बी ईरान, सी पाकिस्तान, डी रूस। तो सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा, और बी ऑप्शन में है ईरान। तो ईरान हमारा सही जवाब होगा। अप्रैल 2026 की शुरुआत में ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं पर रहस्यमय हमले हुए, जिसके बाद से ईरान ने एनपीटी से अलग होने की चेतावनी दी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अप्रैल 2026 में इनमें से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर 10 सदस्य देशों वाले विस्तारित ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है और 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है? तो कौन सा देश है अभी देखते हैं। ए ब्राजील, बी दक्षिणी अफ्रीका, सी भारत, डी रूस। सही जवाब रहेगा सी, और सी ऑप्शन में है भारत। सही जवाब क्या रहेगा? भारत रहेगा। तो 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की किसने? भारत ने। तो भारत ने 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की, ब्राज़ील के बाद, जिसने 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अध्यक्ष के रूप में भारत के 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित मंत्री स्तरीय और कार्य समूह बैठकों के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना ने अप्रैल 2026 में किस राज्य की युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र खोला? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी मणिपुर, डी अरुणाचल। तो सही जवाब है ए, और ए में क्या है? ऑप्शन में ए में है लद्दाख। तो लद्दाख के दूर दराज के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने और रोजगार देने के लिए सेना ने लेह में यह केंद्र शुरू किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को भारत में सीआरपीएफ वीरता दिवस किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है? दोबारा देख लो। प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वीरता दिवस किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है? ए 1971 का भारत पाक युद्ध, बी 1965 में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी हमले की विफलता, सी कारगिल युद्ध में विजय, डी भारतीय संसद पर हमला नाकाम करना। तो इसका सही उत्तर रहेगा बी 1965 में सरदार पोस्ट की पाकिस्तानी हमले की विफलता। इसके लिए मनाया जाता है सीआरपीएफ वीरता दिवस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में
भारत की रैंकिंग में क्या सुधार हुआ है? ए 90वीं, बी 75वीं, सी 85वीं, डी 70वीं। सही जवाब है बी 75वीं। तो अप्रैल 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की स्थिति में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 75वें स्थान पर स्थिर बनी हुई है। फरवरी 2026 में 85वें स्थान से 75वें पर पहुंचने के बाद इसमें कोई नया बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 7 अप्रैल 2026 को राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया मैच किस मैदान में आयोजित हुआ? ऑप्शन है आपके सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, बी है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, सी है बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी और डी है ईडन गार्डन्स कोलकाता। तो सही जवाब रहेगा इसका सी। क्या रहेगा? सी, बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी। तो राजस्थान रॉयल्स ने गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम को अपने दूसरे होम ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने इस मैदान पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ 11 ओवरों के बारिश से प्रभावित मैच में जीत दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आईपीएल 2026 के शुरुआती चरणों में कौन सी टीम अंक तालिका में शीर्ष पर रही? विकल्प देखिए। ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, बी राजस्थान रॉयल, सी चेन्नई सुपर किंग्स, डी है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो व्याख्या देखिए, सही जवाब रहेगा बी राजस्थान रॉयल्स। अप्रैल 2026 की शुरुआत तक राजस्थान रॉयल्स ने अपनी शुरुआती 3 मैच जीतकर 6 अंकों के साथ तालिका में पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने 7 अप्रैल 2026 को मुंबई इंडियंस को एक रोमांचक मैच में 27 रनों से हराकर अपनी बड़ी ताकत मजबूत की है। समझ में आ गई चीज़। अब नेक्स्ट बात करते हैं 9 अप्रैल को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों की। तो देखिए 9 अप्रैल को किन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म हुआ। सबसे पहले है जया बच्चन, 9 अप्रैल 1948। 9 अप्रैल को जन्मी है ये भारतीय अभिनेत्री और राजनेता। आगे है राहुल सांकृत्यायन, जन्म है 1893 में। ये हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह थे। आगे है 9 अप्रैल 1933 कन्नड़ सिनेमा की अभिनेत्री प्रतिमा देवी का जन्म हुआ। नेक्स्ट है एस ओबुल रेड्डी, जन्मे 1916 में, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे। फिर है 9 अप्रैल 1998 एली फैनिंग, जो अमेरिकी अभिनेत्री थी, अंतर्राष्ट्रीय हस्ती है ये। अब बात करते हैं 9 अप्रैल को किन किन लोगों की मृत्यु हुई। निधन वाले लोग पढ़ते हैं 9 अप्रैल को किन किन लोगों का निधन हुआ। तो सबसे पहले है अलीवर्दी खान, इनका निधन हुआ 1756 में। तारीख है 9 अप्रैल। ये क्या थे? तो ये बंगाल के नवाब थे जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ। आगे है रोजर डी राबुटीन, सन 1693, फ्रांसीसी लेखक और काउंट डी बस्ती। नेक्स्ट है 9 अप्रैल 1747 साइबन फ्रेजर, ये क्या थे? तो 11वें लॉर्ड लोवात कुलोडिन से पराजित होने वाले स्कॉटिश जेकोबाइट, जिन्हें इंग्लैंड में राजद्रोह के लिए सिरकलम कर दिया गया था। आगे है 9 अप्रैल 1754 क्रिश्चियन वॉन वोल्फ, ये क्या थे? जर्मन दार्शनिक थे। नेक्स्ट बात करते हैं 9 अप्रैल को हुई ऐतिहासिक घटनाओं की। तो 9 अप्रैल को कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हुई। 9 अप्रैल 1860 क्या हुआ? फ्रांसीसी आविष्कारक एडवर्ड लियोन स्कॉट डी मार्टिन विले ने पहली बार मानव आवाज़ को रिकॉर्ड किया।
आगे है 9 अप्रैल 1865, इसको क्या हुआ? तो जनरल रॉबर्ट ई ली के आत्मसमर्पण के साथ अमेरिकी गृह युद्ध का प्रभावी रूप से अंत हुआ। नेक्स्ट है 9 अप्रैल 1940, इसको क्या हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला किया। आगे है 9 अप्रैल 1942, तो फिलीपींस में बाटान का पतन हुआ, जिसके बाद कुख्यात डेथ मार्च शुरू हुआ। ये क्या है? तो 9 अप्रैल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। आगे देखिए, फिर घटना है 9 अप्रैल 1953 की। तो 9 अप्रैल 1953 को क्या घटना हुई? वार्नर ब्रदर्स की पहली 3D फिल्म हाउस ऑफ वैक्स प्रदर्शित की। फिर है 9 अप्रैल 1957। 9 अप्रैल 1957 को क्या हुआ? सवेज संकट के बाद सवेज नहर को जहाज़ों के लिए फिर से खोल दिया गया। नेक्स्ट है 9 अप्रैल 2003, क्या हुआ? अमेरिकी सेना ने बगदाद पर कब्जा किया और सद्दाम हुसैन की सत्ता का औपचारिक अंत हुआ। नेक्स्ट है 9 अप्रैल 2005, क्या हुआ? तो ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स और कैमिला का विवाह हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ खबरों की। तो न्यूज़ देखिए क्या रहेंगी आज के लिए इम्पोर्टेंट। सबसे पहले देखेंगे नेशनल फिर इंटरनेशनल। तो चलिए, TCS Q4 परिणाम। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS आज अपने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के नतीजों की घोषणा करने वाली है। इसमें अंतिम लाभांश पर भी विचार किया जाएगा। आगे है केरल विधानसभा चुनाव 2026। आज केरल की सभी विधानसभा सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसे राज्य की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है कर्नाटक सेकंड PUC रिजल्ट। कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड द्वारा आज दोपहर तक सेकंड PUC कक्षा 12 के परिणाम घोषित किए जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट है CRPF शौर्य दिवस। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 1965 में कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर CRPF जवानों की बहादुरी की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट घटना जो रहेंगी इंटरनेशनल न्यूज़। अभी हमने नेशनल न्यूज़ देखी है, अब बात कर रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। तो अमेरिका ईरान सीज फायर इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम पर सहमति बनी है। कितने सप्ताह का युद्ध विराम है? 2 सप्ताह, जिससे वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों में स्थिरता की उम्मीद है। आगे है WHO ग्लोबल फोरम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO द्वारा आयोजित ग्लोबल फोरम और कोलैबोरेटिंग सेंटर्स का समापन आज हो रहा है, जो वन हेल्थ दृष्टिकोण पर केंद्रित था। दोबारा देख लो एक बार ये चीज़, अमेरिका ईरान सीज फायर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खबर है आज की ये, जो डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच 2 सप्ताह की युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, जिससे वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है। आगे है WHO ग्लोबल फोरम। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित ग्लोबल फोरम और कोलैबोरेटिंग सेंटर्स का समापन आज हो रहा है, जो वन हेल्थ दृष्टिकोण पर केंद्रित था। नेक्स्ट आज के दिन की और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? तो आज का दिन इतिहास में पहला महिला विश्वविद्यालय 1916 में आज ही के दिन भारत के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। फिर है मुगल इतिहास।
1669। आज ही के दिन मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदी स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का विवादास्पद आदेश